इसे देख के तो यही लगता है कि किसी ऊंचे घराने की है। इस हाल में भी इससे मैं ये बता सकता हूँ कि ये बहुत सुंदर रही होगी। अगर ये जिंदा होती तो हमें इतनी आसानी से ये माल नहीं मिलता। मुझे तो जो मिलता है वो ले लेता हूँ। और मैं भी। वो बैग दो तुरंत। मेरा नाम है मस्सौं। मैं लोगों की यादों के इस बगीचे का रखवाला हूं जिसे तुम इतनी बेशर्मी से लूट रहे हो। सफाई में कुछ कहोगे? रहम करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं। क्या तुम जानते हो कि मरने वालों को इज्जत से विदा करने का रिवाज ही समाज की नींव है? हम अपनी पहली कब्र खोद कर ही बंदर से इंसान बने और तब शुरुआत हुई समाज की। जिस दिन हम पूर्वजों की इज्जत नहीं करेंगे उस दिन समाज का अंत हो जाएगा। चलो निकलो यहां से। मतलब तुम हमें पुलिस के हवाले नहीं करोगे? डरपोक साले। जरा गौर से देखो तो तुम्हें। क्या बात है। ओह, बढ़िया बढ़िया। ये रहा औजार। समाज की नींव में छिपा खजाना। ठीक है। बस ये रहेगा ये मेरा। चलो ठीक है, चलो चलते रहो। ठीक है। बस यही है? क्या मतलब? इस महीने की किश्त से ज्यादा का सामान है ये। इससे तुम ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। ये लॉकेट है स्टर्लिंग सिल्वर। ये प्यूटर का है। सिल्वर का। प्यूटर, तुम तीसरी बार पूरा माल लेकर नहीं आए हो। मैं मान सकता हूं तुमसे गलती हुई थी, लेकिन मेरे जो मालिक हैं उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगे लगाए कि तुम असली माल अपने लिए रख रहे हो। देखो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। पसौंस ने अपना कर्ज हमेशा चुकाया है। एक दिन जुए में किस्मत खराब होने से कर्ज चढ़ गया, लेकिन मैं वापस करना चाहता हूँ। दिक्कत है चूहे। चूहे दिक्कत? हाँ, और उस कब्रिस्तान में हजारों चूहे हैं। इससे पहले कि मैं लाशों से अपने काम की चीजें निकाल पाऊं, वो हरामखोर पूरी लाश ही चुरा लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ठंडे मौसम में पूरी रात खुदाई करने के बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा कॉफी नहीं खाली है। तो तुम कहना चाहते हो कि चूहे कॉफिन्स में से लाशें चुरा रहे हैं? उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है और अब तो पहले के मुकाबले मेरी कमाई बहुत कम हो गई है। नहीं नहीं नहीं, चूहे ऐसा कैसे करेंगे? यकीन मानो दोस्त, वो ऐसा कर रहे हैं। और सीलम के चूहे कोई आम चूहे नहीं है। वो दूर दराज बसे देशों से आए हैं और वो सालों से आ रहे हैं। जब से समुद्री सफर शुरू हुए वो जहाजों में अलग अलग देशों से आ रहे हैं, जैसे मलेशिया, चाइना, आइवरी कोस्ट और दूसरे विदेशी इलाकों से, जहां वो इतने अनोखे होते हैं उनकी वजह से धर्म बन गए। और मैंने स्कूल में इतिहास की पढ़ाई की है और ये सब जानते हैं। पुराने जमाने में जब कॉटन मैथर सेलम में शैतान के पुजारियों को पकड़ रहा था, तब उससे जमीन में गुफाओं का बहुत बड़ा जाल मिला। ब्लैक चर्चेस, जहाँ भयानक जश्न और ऐसी शक्तियों की पूजा होती थी जिनका नाम लेना भी बहुत बड़ा गुनाह है। ऊपर वाला ही जानता है कि वहाँ नीचे किस तरह के जानवर हैं। वो चूहे हैं, मार दो उन्हें। मैंने उन्हें मारने के लिए ताकत और चालाकी दोनों इस्तेमाल करके देख ली है, जैसे जाल, जहर, यहाँ तक कि गैस से भी उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने दिमाग को हिला देने वाली गुफाओं का एक ऐसा जाल रच रखा है जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे साथ एक हादसा हो चुका है। खैर, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उनके ठिकाने तक पहुंच नहीं पाया और उन हरामखोरों की हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है। उन सालों ने मेरे हाथ तक को काट खाया। ये तब हुआ जब मैं तुम्हारे लिए ये सामान लेकर आ रहा था। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन उससे ज्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे प्लेग से बचाने के लिए इंजेक्शंस लगा दिए। लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे और तुम्हारे मालिक से भीख मांगता हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ी सी रहम दिखाई जाए या थोड़ा सब्र रखा जाए ताकि मैं इससे निकल पाऊं। यहाँ खड़े रहकर तुम्हारी बकवास सुनने में ही मेरा सारा सब्र खत्म हो गया है। और मेरे मालिक ने तुम्हें दिया है 1 हफ्ता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मस्सौं, तो जल्दी से कुछ करता, क्योंकि अगर तुमने किश्त नहीं दी तो तुम किसी की कब्र नहीं खोदोगे, बल्कि लोग तुम्हारी कब्र खोदेंगे। ये प्यूटर रख लो।
तुमसे यहाँ कभी मत आना। वो है नहीं। शुक्र मनाओ कि नहीं है, वो बाहर गया है पर कभी भी लौट सकता है। अब बोलो जल्दी, क्या काम है तुम्हें? तुम्हारे पास कोई काम का माल आया है क्या? नहीं, इस हफ्ते बताने जैसा अभी तक तो कुछ नहीं आया है। देख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम समझ नहीं रही, ये मेरे मरने और जीने का सवाल है। मेरा पाला सिर्फ मौत से पड़ता है और इस हफ्ते सिर्फ गरीब और बेकार लोग आए हैं, कोई भी पैसे वाला नहीं आया है। मेरे जैसा बदनसीब शायद ही कोई होगा जो पहले बहुत अमीर था और गरीब होने से पहले उसने दांतों में सोना भरवाया होगा। मैं बस देखूंगा और चला जाऊंगा। नहीं। क्या यार डुली, मेरी बात तो सुना भाई। मैंने कितनी बार तेरी मदद की है, तू भूल गया क्या? यहाँ तक कि तूने जितना भी मांगा मैंने उससे ज्यादा दिया। क्यों? सिर्फ एक चीज है जिसके बदले मैं तुम्हें उन लाशों को देखने दे सकता हूँ। क्या यार डुली, मुझे ज्यादा की उम्मीद थी। वो डेविल्स एलिक्सियर, काश तुम इस लत से पीछा छुड़ा पाते। इसने कई लोगों की जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद कर दी। दुआ करता हूँ एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही ना हो। खैर जो भी हो, मैं तैयारी करके आया हूँ। उसका सिर अभी तक नहीं मिला है। ये एक तालाब में थी, पूरी गल गई थी। इतनी बूढ़ी होने के बावजूद इसे फीलिंग्स की जरूरत नहीं पड़ी। लकड़ी के डेंचर्स, इसमें बेमिसाल कारीगरी है। अफसोस लोग इन चीजों की कदर नहीं करते हैं। बाहर में गई कारीगरी। मैंने कहा था ये लोग यहाँ बस अपनी बेकार लाशें छोड़कर गए हैं। वहाँ क्या है? देख सकता हूँ? नहीं नहीं, वहाँ तुम्हारे काम की चीज नहीं है। चलो तुमने सब देख लिया, आप निकलो निकलो यहाँ से।